Hello everybody, my name is Neha Sachdev and I am your English educator at Step Up Academy। और आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम योर मेन रीडर बुक और चैप्टर का टाइटल है द लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड, जिसकी हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 4 में कंप्लीट समरी। आई होप आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट देखा होगा बिकॉज इट वॉज ऑल अबाउट द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंटायर चैप्टर। बहुत 1 मिनट में इसका ओवरव्यू देती हूँ कि हमने क्या क्या देखा। देयर वॉज जो प्रोटैगनिस्ट थे, जो मेन कैरेक्टर थे इस स्टोरी में, वॉज नॉट गॉड, वॉज लेंचो, जो एक पुअर फार्मर होते हैं। बाकी फार्मर्स के जैसे पूरा साल मेहनत करते हैं, फाइनली जब हार्वेस्ट का टाइम आता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो गॉड को रिक्वेस्ट करते हैं कि एक डाउनपोर होना चाहिए, एक बारिश होनी चाहिए जिससे कि उनकी फसल और अच्छी हो जाए और उसकी कटाई कर सकें। अब उसको जब कटाई होगी तो उसको जब सेल करेंगे कॉइन्स को, राइप कॉइन्स को, तो उससे जो मनी आएगी उससे वो अपना बाकी का जो कमिंग ईयर है वो उसको रन करते हैं। तो ऐसे करके रिक्वेस्ट करते हैं। गॉड ने उनकी बात मान ली, बारिश भी हुई, बट अचानक से बारिश एकदम से अपना फॉर्म चेंज कर लेती है, तेज़ आंधी तूफान आने लग जाते हैं, उसके साथ साथ बर्फ़ के गोले, दैट इज ओले गिरने लग जाते हैं। और वो 1 मिनट 2 मिनट आधा घंटा नहीं होता, लगभग 1 घंटे के अप्रॉक्स वो ओले गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से एंटायर क्रॉप्स, पूरे के पूरे क्रॉप्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नॉट इवन लीफ वॉज लेफ्ट ऑन द प्लांट्स, एक पत्ती भी देखने को नहीं मिली थी, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से लेंचो का सोल बहुत ही ज़्यादा सौरो या ग्रीफ से भर जाता है। लेंचो बहुत उदास हो जाता है बट कहीं ना कहीं होपफुल होता है। वो फिर से पॉजिटिविटी के साथ फिर से अपनी एनर्जी को रीगेन करता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और बोलता है कि सी दिस इज़ द वेरी फेमस सेइंग ऑफ पीपल कि कोई भी इंसान कभी भूखा नहीं मरता है। तो लेंचो मोटिवेट हो जाता है और बिकॉज उस पूरी वैली में सिर्फ एक ही फैमिली या एक ही घर था जो लेंचो का था, तो वहाँ पे आसपास कोई लोग भी नहीं थे जिनकी हेल्प ले सके। तो लेंचो डिसाइड करता है कि आई ड्राफ्ट अ लेटर टू गॉड, आई राइट अ लेटर टू गॉड। यहाँ पे मेरा टाइटल जस्टिफाई हुआ था। फाइनली एक लेटर लिखते हैं लेंचो हमारे गॉड को, जिसमें रिक्वेस्ट करते हैं 100 पेसोस की। लेटर गॉड को तो नहीं मिल पाता, ऑफ कोर्स गॉड तक कैसे पहुँचेगा, तो पोस्ट ऑफिस में आता है। जब उसको पोस्टमैन रिसीव करता है वो बहुत हंसता है, मतलब थोड़ा उसको फ़नी सा लगता है। वो सेम चीज़ पोस्ट मास्टर से शेयर करता है। पहले तो वो भी हंसता है बिकॉज वो बहुत एमेबल काइंड ऑफ पर्सनालिटी होते हैं, बट फाइनली एकदम से अचानक से वो सीरियस हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं यार, ये इंसान बहुत नीडी है, बहुत ट्रस्ट करता है गॉड पे, तो हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। वो एक चैरिटी करते हैं अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं और सब मिलके 70 पेसोस ही कलेक्ट कर पाते हैं, पूरे 100 पेसोस कलेक्ट नहीं हो पाते हैं। ये देख कर लेंचो को बहुत गुस्सा आ जाता है कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल, मैंने 100 की रिक्वेस्ट करी थी, गॉड आपने मुझे बस 70 दिए, तो प्लीज़ मेरे जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मुझे जल्दी भेज दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा नीड है उसकी। तो अब ये गॉड को तो नहीं पहुंच पाता ऑफ कोर्स ये लेटर, बिकॉज पोस्ट ऑफिस में पहुंचा था, पोस्टमैन ने ही खोला था जो पोस्ट मास्टर के साथ शेयर किया था। और फिर क्या होता है, लेटर जब ड्राफ्ट करते हैं वहीं से वो विंडो पे जाते हैं। जब रिमेनिंग अमाउंट नहीं मिलता, उनको सिर्फ 70 होते, तो फिर लेटर लिखते हैं, ड्राफ्ट करते हैं और उसमें क्या करते हैं, जिन लोगों ने उनकी हेल्प करी थी उनको ब्लेम कर देते हैं और लेंचो बोलते हैं कि प्लीज़ नेक्स्ट टाइम गॉड जब आप मुझे 30 पेसोस देंगे तो मेल के थ्रू मत भेजें, बिकॉज पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ है दे आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि उनको लगता है कि यही चोर लुटेरे हैं, इन लोगों ने ही मेरे पूरे पैसे चुरा लिए, मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट है 30 पेसोस वो इन्हीं लोगों ने चुराया होगा, इसलिए मुझे पूरे 100 पेसोस नहीं मिल पाए। क्योंकि आप तो गलती कर ही नहीं सकते और ना ही आप मेरी बात को डिनाई कर सकते कि मैं तुम्हें कंप्लीट अमाउंट नहीं दूंगा, बिकॉज इतना ज़्यादा ट्रस्ट होता है लेंचो को टुवर्ड्स गॉड। दिस वॉज द वेरी ब्रीफ समरी। अब जल्दी से वर्ड टू वर्ड इसको डिस्कस करते हैं और अच्छे से समझते हैं अगर हमने कुछ पॉइंट मिस किया हो तो। सो हियर बिगिंस विद द समरी। द स्टोरी अ लेटर टू गॉड विच इज रिटन बाय G.L. Flewentis depicts the unwavering faith of a farmer in God. Of course, अतुलनीय incomparable faith of a farmer in God. तो इतना ज़्यादा भरोसा वो गॉड में करते थे जो बिल्कुल भी हिल नहीं सकता, अटूट भरोसा था। It begins with the farmer named Lencho expecting for a rain shower to nourish his field of corn. एक रेनफॉल
एक डाउनपोर या ऐसा बोल सकते शार एक्सपेक्ट कर रहे थे लेंचो फ्रॉम गॉड, ताकि उनकी जो राइप कॉर्न जो हो गए हैं वो और अच्छे से खिल जाएं, ठीक है। टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न, ही इज कॉन्फिडेंट दैट हिज हार्वेस्ट इज गोइंग टू यील्ड हिम ह्यूज प्रॉफिट्स जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर। और लेंचो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि हर साल के जैसे इस साल भी जब हार्वेस्टिंग करेंगे, जब राइप कॉर्न को हार्वेस्ट किया जाएगा तो उनसे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, जिससे वो अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, और जो अमाउंट बचेगा उससे नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करके वो अगेन कुछ सीड्स को सो करके उनको क्रॉपिंग कर सकें। टू हिज अटमोस्ट एक्साइटमेंट, और उनके ही खुशी के लिए ऐसा हुआ, रेनफॉल डिड हैपन बट सून, बारिश तो हुई बट अचानक से क्या हुआ, इट टर्न इनटू अ हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉइंग हिज एंटायर क्रॉप फील्ड। अचानक से क्या हुआ, ओले गिरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी राइप कॉर्न की जो फील्ड होती है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ऑल टुगेदर रुइन हो जाती है, एक पत्ती तक देखने को, एक लीफ तक भी नहीं बचती है। तो लेंचो ये देख के बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। लेट्स रीड, द डैमेज पोज्ड अ थ्रेट टू द फैमिली सर्वाइवल एज देयर एंटायर लाइवलीहुड वॉज डिपेंडेंट ऑन द ईयर्स प्रोड्यूस। अब यहाँ पे क्या होता है, The damage posed a threat to the family survival। ये जो डैमेज हुआ था, इतना ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, that caused a थ्रेट, इट पोज्ड अ थ्रेट टू द फैमिली सर्वाइवल। अब इसकी वजह से, डिस्ट्रक्शन की वजह से एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था उनकी फैमिली के सर्वाइवल पे। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लग गया था कि अब फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बिकॉज इस साल जो हार्वेस्ट होते, जो उनके क्वांट्स रेडी हो गए थे, जब वो मार्केट में सेल करते, उनको पैसे मिलते और अपनी फैमिली के लिए वो पूरे साल का वो टेक केयर करते। बट जब क्रॉप्स ही नहीं थे तो वो अपनी पूरा साल अपनी फैमिली की कैसे टेक केयर करेंगे। तो फैमिली के सर्वाइवल पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था और बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा था कि अब मेरी फैमिली कैसे सर्वाइव कर पाएगी। नाउ the damage posed a threat to the family survival as their entire livelihood was dependent on the year's produce। पूरी उनकी जो livelihood थी वो किस पे डिपेंडेंट थी, पूरा साल में वो जो प्रोड्यूस करते हैं। मतलब देखो, कॉइन को लगाने में आपको क्या लगता है, आज हमने बीज डाले और कल कॉइन बड़े हो जाएंगे और परसों हम लोग खा सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट टेक्स मंथ, महीने लग जाते हैं, और कहीं बार पूरा साल भी लग जाता है। इतनी मेहनत होती है और वो फसल ख़राब हो जाए तो आप सोच सकते हो वो साल तो पूरा वेस्ट हो गया, उससे जो पैसा आता और उससे आगे का जो साल चलता वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है। सो ऑल दो डिसहार्टेंड द फैमिली हैड रॉबस्ट बिलीफ इन द ऑलमाइटी। ऑल दो बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, सबके दिल टूट गए थे, बट फिर भी फैमिली का बहुत ही अटूट बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंड फेथ था किसमें, इन द ऑलमाइटी, इन द गॉड। लेंचो डिस्पाइट हैविंग वर्क डे एंड नाइट, और लेंचो कैसे काम करता था, ही वाज ऑक्स ऑफ अ पर्सन। व्हाट इज ऑक्स ऑफ अ पर्सन, इतनी ज़्यादा, इतनी कड़ी मेहनत करता था, इतना ज़्यादा जानवरों जैसे दिन रात लगा रहता था अपनी फील्ड्स के साथ। सो डिस्पाइट हैविंग worked day and night at the field, knew how to write and thus decided to write। अब हालांकि वो दिन रात अपनी फील्ड के साथ लगा रहता था, बहुत कड़ी मेहनत करता है, बट कहीं ना कहीं उसको लिखना भी आता था। अब because he knew how to write and thus he decided to write a letter to write a, this letter है यहाँ पे। अब क्योंकि लेंचो को लिखना भी आता था तो इसलिए लेंचो डिसाइड करते कि मैं एक लेटर लिखूंगा टू गॉड एक्सप्लेनिंग हिज सिचुएशन एंड आस्किंग फॉर हेल्प। वो कह रहे हैं मैं गॉड को लिखूंगा जिसमें बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है और उनसे हेल्प मांगूंगा। लेट्स रीड फर्दर। He went to town to post his letter addressed to God। और वो टाउन जाते हैं अपने लेटर को पोस्ट करने के लिए, बिकॉज पोस्ट ऑफिस टाउन में होते हैं। तो पोस्ट ऑफिस जाते हैं वो अपना लेटर को पोस्ट करने के लिए, और उस लेटर में जो एनवेलप था उस पर जो एड्रेस था किसको दिया जा रहा है उसमें सिर्फ इतना लिखा था टू गॉड। इट वॉज जस्ट टू गॉड। द लेटर ऑन बीइंग नोटिस्ड बाय द पोस्ट मास्टर एट फर्स्ट अम्यूज्ड हिम। और जैसे ही लेटर ये जो टू गॉड
गॉड वाला लेटर पोस्ट मास्टर के नोटिस में आता है तो एकदम तो उनको बहुत ज़्यादा वो सरप्राइज फील होता है, हंसी आती है, बट अचानक से वो बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हैं. बट देन मोटिवेटेड हिम want to do something for the farmer so as to keep his immense belief in God intact. बट अचानक से वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं लेटर पढ़ के समझ में आता है, ऐसा रियलाइज होता है कि ये पर्सन बहुत ही नीडी है, डिजर्विंग है, बहुत हार्ड वर्किंग है और इतना ज़्यादा गॉड में ट्रस्ट करते हैं, तो ना तो इसका गॉड में ट्रस्ट टूटना चाहिए और ना ही इसकी डिमांड को ऐसे ही वेन में जाने देना चाहिए. तो हमें इनकी रिक्वेस्ट कंप्लीट करना चाहिए और उसको आंसर भी करना चाहिए. तो ऐसे थे हमारे पोस्ट मास्टर के बारे में हमें यहाँ पे पता चला. लेट्स रीड व्हाट हैपेंस देन. So he contributes from his salary and collects money from his colleagues and friends who willingly contributed for an act of charity. अब जब उनने पूरा लेटर खोल के पढ़ा, उन्होंने किसने, पोस्ट मास्टर ने. तो जब पोस्ट मास्टर ने पूरा लेटर पढ़ा तो उसमें वो खोल के देखते हैं कि इतनी ज़्यादा नीड है, उसको 100 पेसोस चाहिए, अदरवाइज़ उसकी फैमिली को कौन पालेगा, उनका खाना कहाँ से आएगा, बच्चे तो भूखे मर जाएंगे. तो वो सोचते हैं कि हम थोड़ी सी चैरिटी करते हैं. तो सबसे पहले उन्होंने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट उसमें डोनेट करा. ही कॉन्ट्रीब्यूट्स फ्रॉम हिज सैलरी एंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कोलीग्स. और बाकी अमाउंट वो उनके साथ जो काम करते हैं, उनके जो कोलीग्स हैं, साथ में एम्प्लॉयज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, जो जिनकी इच्छा हो, विलिंगली, ज़बरदस्ती किसी को नहीं करा, उनकी इच्छा अनुसार उन्होंने बोला जितना भी आप इच्छा से करना चाहते हो उसमें कंट्रीब्यूट कर दीजिए इस चैरिटी के लिए. टू हिज डिसमे ही कुड ओनली कलेक्ट 70 पेसोस. बट कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी उदास हो गए कि वो 100 पेसोस कलेक्ट करना चाहते थे, बट इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद, इतनी कोशिश करने के बाद, चाहते हुए भी वो पूरा अमाउंट कलेक्ट नहीं कर पाए और वो सिर्फ 70 पेसोस ही कलेक्ट कर पाते हैं. विच ही रैप्ड इन एन एनवेलप टू मेक इट सीम लाइक अ रिप्लाई फ्रॉम द डेटी. और जिसको उन्होंने क्या करा, रैप कर दिया एक एनवेलप में, मतलब एनवेलप लिया, उसमें 70 पेसोस को रैप करा और उसके अंदर डाल दिया. टू मेक इट like a reply from the deity, ताकि लेंचो को ऐसा लगे कि ये कहाँ से आया है, इट इज़ अ रिप्लाई फ्रॉम ऑलमाइटी गॉड ने ही उसको रिप्लाई करके इतने सीक्रेट तरीके से लेंचो को दिया है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन. नाउ Is Lencho happy? Of course, होना तो चाहिए. On having found the letter, the writer Lencho is not at all shocked. Lencho को कोई शौक नहीं हुआ, अरे वाह इतना पैसा मिल गया, बिकॉज लेंचो को इतना ट्रस्ट था गॉड पे, इसीलिए तो इतने ट्रस्ट के साथ उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी. उनको पूरा भरोसा था कि गॉड तो देंगे ही देंगे, तो शौक होने की, सरप्राइज होने की क्या बात है. सिमिलरली मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपको, जैसे बच्चे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे रिक्वेस्ट छोटी हो चाहे रिक्वेस्ट बड़ी हो, पेरेंट्स तो फुलफिल करते हैं, तो क्या बच्चे शौक होते हैं कि उनको बहुत सरप्राइज फील होता है, उनको पता है हमने रिक्वेस्ट करी है तो मम्मा पापा तो फुलफिल करेंगे ही करेंगे. तो ऐसा ही केस था हमारे लेंचो के साथ टुवर्ड्स गॉड. नाउ ऑन हैविंग फाउंड द लेटर, द राइटर लेंचो इज नॉट एट ऑल शॉक्ड, बट इंस्टेड ही गेट्स एंग्री ऑन फाइंडिंग दैट अमाउंट इज लेस देन व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड. और ऐसा ही होता है ना, जैसे बच्चों को हमने बोला है कि बच्चे ने डिमांड करी है वो मुझे बड़ी वाली चॉकलेट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल फरेरो रोशर चाहिए, ठीक है, और हमने उसको छोटी सी 5 रुपए की 5 स्टार पकड़ा दी, तो वो शॉक तो नहीं होगा कि वाह मुझे मिल गई चॉकलेट, बोली थी चॉकलेट मिल गई. वो रादर कंप्लेन करेगा, गुस्सा होगा कि मैंने ये नहीं बोली थी छोटी सी, मुझे तो बड़ी वाली चाहिए थी, वही वाली चाहिए थी. सो बिल्कुल एग्जैक्ट केस है लेंचो के साथ भी. ही रादर गेट्स एंग्री ऑन फाइंडिंग दैट अमाउंट इज लेस देन व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड. वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं लेंचो की, उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी 100 पेसोस और इन रिटर्न गॉड ने सिर्फ 70 पेसोस दी. देख के उनको बहुत गुस्सा आ जाता है. ही अगेन राइट्स अ लेटर, और ये देख के फिर से लेटर लिखते हैं गॉड को, कन्वेइंग हिज डिसअपॉइंटमेंट कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ गॉड, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं बहुत ना खुश हूँ, मैं बहुत उदास हूँ. एंड डिस्ट्रस्ट इन द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस. और ये भी बताते हैं कि यहाँ आपने जिस मीडियम के थ्रू, जिस मोड के थ्रू मुझे पैसे भेजे, इन पोस्ट ऑफिस के थ्रू, मेल के थ्रू मेल आया पोस्ट ऑफिस में, वहाँ से मुझे मिला. तो लेंचो को ऐसा लगता है कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने आधा पैसा निकाल लिया, जो रिमेनिंग जो अमाउंट उनको कंप्लीट नहीं मिला, 30 पेसोस मिसिंग थे. तो उनको लगता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय 30 पेसोस निकाल लिए और रिमेनिंग मुझे दे. तो बहुत उनको डिसअपॉइंटमेंट फील होता है लेंचो को. एट द सेम टाइम वो अपना डिस्ट्रस्ट शो करते टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, इन द एम्प्लॉयज हु ही
thought had stolen the remaining amount, जो उनको लगता है कि यही वो लोग होंगे जिन्होंने मेरा पैसा चुराया होगा, और गॉड को बोलते कि प्लीज आप जब नेक्स्ट टाइम मुझे मेरा रिमेनिंग अमाउंट दोगे तो इनके थ्रू मत देना, बिकॉज ये लोग मेरे पैसे चुरा लेते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे घर पे आके मेरा रिमेनिंग अमाउंट देना। इतने कंप्लेनिंग, इतने डिमांडिंग, बट एट द एंड इतना ज्यादा ट्रस्ट करते थे टुवर्ड्स गॉड। नाउ हेडिंग विद द कंक्लूजन of this chapter, a letter to God is that God will always take care of us and we should put our trust in Him. The author emphasizes the importance of faith and firm belief, strong belief. At the end, the readers feel that the need of Lencho was fulfilled. तो इस चैप्टर के एंड पे या इस चैप्टर के माध्यम से मैं अपने सारे प्यारे बोर्ड एस्पिरेंट्स, 10th क्लास के स्टूडेंट्स या जो भी व्यू कर रहा है इस वीडियो को, अभी मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि वन मस्ट हैव वेरी फर्म बिलीफ इन गॉड। जो कुछ भी सिचुएशन, वट एवर कम्स वे, रास्ते में जो भी आंधी आए, तूफान आए, कठिनाइयां तो आती ही आती हैं, बट हमें हमारा जो ट्रस्ट है गॉड में वो कभी भी वीक नहीं होने देना चाहिए। एक फर्म बिलीफ होना चाहिए टुवर्ड्स गॉड, और कॉन्फिडेंस को कभी लूज नहीं होने देना चाहिए। अगर ये दो चीजें हमारे पास हैं तो फिर तो हम आंधी हो चाहे तूफान हो या बर्फ के गोले क्यों ना गिरे, जीत हमारी ही होगी। सो विद दीज वर्ड्स वी एंड विद दिस ब्यूटिफुल चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद डिस्कशन ऑफ द एंटायर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन stay tuned, stay blessed and have a very firm belief in God. Thank you. Bless you all.